तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है और समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टायर का रंग काला क्यों होता है, लाल, पीला या सफ़ेद क्यों नहीं होता? तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं और इसके पीछे का कारण भी बताएंगे। टायर की बात करें तो हर आदमी इस चीज़ से वाकिफ होगा, क्योंकि टायर किसी भी वाहन का प्रमुख अंग है। टायर की वजह से ही एक वाहन लंबा सफ़र तय कर पाता है। लेकिन टायर को देखकर भी यही सवाल उठता है कि टायर काले ही क्यों होते हैं। भारत में लगभग सभी चीज़ें काफ़ी बाद में आती है, लेकिन जो देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है वहाँ के वाहन के टायर भी अभी भी काले क्यों बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। टायर का इतिहास काफ़ी पुराना है, क्योंकि आदि मानव के ज़माने में भी टायर बनाए जाते थे। लेकिन उस समय रबड़ जैसे किसी भी चीज़ की खोज नहीं हुई थी। जब रबड़ की खोज हुई तो इसके टायर भी बनाए गए, जो काफ़ी काम में भी आने लगे। लेकिन अभी भी इन टायरों में कमी थी, क्योंकि साधारण रबड़ के टायर जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। वैसे आपको पता होगा कि रबड़ का प्राकृतिक रंग स्लेटी होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। रबड़ में कार्बन मिलाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि साधारण रबड़ से बने टायर सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही चल सकते थे। वहीं कार्बन और सल्फर युक्त रबड़ का टायर 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा चल सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के लिए रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना ज़रूरी है। और रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाने से इसलिए टायर का रंग काला हो जाता है। क्या होगा अगर टायर को किसी दूसरे कलर का बनाया जाए? तो आइए जानते हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों की साइकिलों में लगे रंगीन टायर जरूर देखी होंगी। इनके रंगीन होने की वजह से ही ये टायर ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। हालांकि ये रंगीन टायर ठोस होते हैं, इनमें किसी भी तरह से हवा नहीं भरी जाती है, इसलिए यह टायर थोड़ा टक्कर दे जाती है। अब आप भी जानना चाहेंगे कि क्या होगा अगर टायर को किसी और कलर में बनाया जाए तो? वैसे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। रंगीन टायर ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि जब टायर को रंगीन करने के लिए उसमें रंगीन पदार्थ मिलाया जाता है तो टायर के कार्बन और सल्फर की मात्रा में असर पड़ता है। और हमें तो पता ही है कि टायर कार्बन और सल्फर की वजह से ही मजबूत रहते हैं। हालांकि अभी तक कई कंपनियां रंगीन टायर बना चुकी हैं, लेकिन इनका बहुत कम उपयोग होता है। अब आप जान गए होंगे कि टायर काला रंग का क्यों होता है। आपने कभी टायर को जलते हुए देखा होगा तो उसमें काला धुआं निकलता है। वो कार्बन का काला धुआं होता है। अभी कार्बन युक्त टायर काफ़ी अच्छी सर्विस दे रही है। इसलिए इसके कलर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिल रहा है, टायर के कलर बदलने का समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा और भविष्य में आपको सड़क पर चल रहे वाहनों में रंगीन टायर देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है। दोस्तों, हमारे सभी के दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि नदी, तालाब, झरने और समुद्र में सभी बारिश के पानी ही आता है, तो फिर से समुद्र का पानी खारा या नमकीन क्यों होता है? यह बात तो हम सभी को जरूर पता होगी कि धरती पर 70% हिस्से पानी से भरा हुआ है। इनमें से केवल 3% पानी ही पीने लायक है। उन 3% पानी में से करीब 2.4% पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मतलब हमारे पास सिर्फ 0.6% पानी ही मीठा और पीने लायक है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिर समुद्र में बारिश और नदियों का पानी आता है तो फिर वह नमकीन क्यों होता है? तो आइए जानते हैं समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। हम सभी ने स्कूल में यह बात जरूर सुनी होगी कि नदी का पानी समुद्र में जाकर मिलता है और इसके बाद समुद्र में मौजूद उस पानी का वाष्पीकरण होकर बादल के रूप में ऊपर चला जाता है।
इसके बाद यही बादल बारिश के रूप में धरती पर गिरता है, जो तालाब और नाले में गिरता है। बाकी का पानी अपने वेग के कारण नदी में जाकर मिलता है और नदी जाकर समुद्र में मिलती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। यह तो बात हुई समुद्र के पानी के वाष्पीकरण की और बारिश के गिरने की। लेकिन फिर भी हमारा सवाल तो खड़ा ही रहता है कि जब बारिश के कारण आया हुआ मीठा पानी नदी के माध्यम से समुद्र में जाता है, तो आखिर समुद्र का ही पानी खारा क्यों होता है? या फिर कहें कि पानी के इस चक्र की प्रक्रिया में नमक कहाँ से आया? वैसे सवाल तो सही है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। दरअसल जब भी बारिश गिरती है तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कई सारी गैस बारिश के पानी के संपर्क में आती है, जिसके कारण यह हल्का सा नमकीन हो जाता है। उसके बाद बहते वक्त यही पानी चट्टानों और पहाड़ों से निकलता है, जो पहाड़ में मौजूद नमक को भी अपने साथ मिला लेता है और नदी में जाकर गिरता है। नदी में भी यह नमक चला जाता है, जो बाद में समुद्र के साथ बहकर समुद्र में चला जाता है। नदी लगातार गतिशील होती है, जिसके कारण नमक नदी में नहीं रहता है और नदी का पानी मीठा लगता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके नमक समुद्र में मिलता ही जा रहा है। यह प्रक्रिया समुद्र की उत्पत्ति के वक्त से होती रहती है, जिसके कारण समुद्र का पानी लगातार नमकीन और खारा होता जा रहा है। समुद्र नदी की तरह गतिशील नहीं है, जो अपना पानी बहाकर बाहर ले जाए और सारा नमक बाहर फेंक दे। इसी वजह से समुद्र का पानी खारा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।